गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि डाइजेशन किस तरह से होती है। हमने पढ़ा था माउथ में डाइजेशन कैसे होगी, स्टमक में कैसे होगी, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होगी। आज हमने डिस्कस करना है एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ह्यूमन बीइंग, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, कैसे होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डाइजेशन हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। इन द लास्ट वन पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे जैसे फूड डाइजेस्ट होता चला जाता है, फूड रेडी हो जाता है एब्जॉर्ब होने के लिए। तो एब्जॉर्ब कौन से पार्ट में होता है? फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड हमारा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइंड टू एब्जॉर्ब द फूड। फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजाइन क्या है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे खुद से ही 7.5 मीटर लंबी है, हमने डिस्कस किया था 7.5 मीटर 7.5 मीटर लॉन्ग है, बट फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया और जरूरत होता है बिकॉज ऑफ बहुत फाइन पार्टिकल्स हमारे ब्लड में भेजे जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कहाँ होता है फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? सपोज हम एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेक्शन हम ले रहे हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम क्या होता है? विलाई। क्या बोलते हैं इन्हें हम? विलाई। अब ये विलाई क्या करते हैं? दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इन विलाई के सरफेस पे फिर छोटे छोटे विलाई होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो विलाई। तो ये जैसे हम एक नॉर्मल ब्रश बॉर्डर होता है ना, किसी भी चीज का ब्रश होता है, मतलब एक सरफेस के ऊपर छोटे 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 ब्रश लगा हुआ है और वो क्या करता है? ये सारा फूड इसके चारों तरफ यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। अगर मैं एक धागे की बात करूँ, ये धागा है हमारा, ठीक है, इस धागे का मुझे सरफेस एरिया, अब मैं अगर एक लाइन की बात करूँ, ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, और एक लाइन है ये वाली, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा हुआ? इसका ज्यादा हुआ, ठीक है। ये लाइन इससे छोटी है, पर ये अगर हम इसको फोल्ड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कुछ इसी तरह से इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर नोन एज विलाई। और विलाई के ऊपर छोटे छोटे ब्रश बॉर्डर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो विलाई। अब ये विलाई और माइक्रो विलाई ये क्या करते हैं? दीज एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। कहाँ प्रेजेंट है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन small finger like projections are present called villi, ठीक है, एंड माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, पहले विलाई होते हैं, विलाई के ऊपर छोटे छोटे और होते हैं जिनको माइक्रोविलाई। तो विलाई और माइक्रोविलाई, ठीक है, these increase the surface area for absorption of food। सरफेस एरिया को ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं? इनका सरफेस बहुत 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 थिन होता है, बहुत पतली सी अंदर से लेयर होती है। यहाँ पे बीच में एक लेक्टीरी प्रेजेंट होती है, लिम्फ वेसल। एक तरफ से आर्टरी आ रही है, आर्टरी का नेटवर्क आ रहा है, और दूसरी तरफ से वेन्स का नेटवर्क आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके चारों तरफ होते हैं। तो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी ब्लड वेसल्स हैं। तो ये क्या करती हैं? जैसे ही फूड यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, दिस विल बी पास्ड टू द ब्लड, ठीक है, यहाँ से ब्लड के अंदर पास होता चला जाएगा। तो आर्टरी आ रही है, आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, और वेन जा रही है, और इस तरह से फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई और माइक्रो विलाई, दीज मेक द ब्रश बॉर्डर विच पास दिस एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड। After absorption, they will pass it to the blood. So, surface area for absorption of food. These structures absorb the food. These structures absorb the food and pass it to the blood. डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ पास कर देंगे? ब्लड के अंदर। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया खत्म। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाएगा? पहले यहाँ गया, यहाँ से एरो डाल के मैं दिखा रही हूँ, ये यहाँ से पुश होता हुआ यहाँ से
और ये अब आया किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की यूनियन पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसे हम, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हमारे लिए नॉन फंक्शनल है, कोई भी काम नहीं करता। इसमें माना जाता है कि विटामिन बनाने वाला कोई बैक्टीरिया रहता है, बट दिस इज नॉन फंक्शनल फॉर अस, ज़्यादा हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। आपने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। अपेंडिक्स का ऑपरेशन माने जब भी कभी इसके अंदर कोई फूड या कोई मसाले वगैरह, तीखा खाना कुछ भी इसके अंदर फंस जाता है तो ये सड़ना शुरू हो जाता है अंदर से, तो उस सड़ने की वजह से इसको कटवाना पड़ जाता है। दैट इज वाई अपेंडिक्स का ऑपरेशन हम उसको बोलते हैं। बट चलो दिस इज नॉन फंक्शनल। अब हमारा फूड यहाँ से पास होगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अपर जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा हो गया सीकम, उसके बाद ये कॉलन है, कॉलन पार्ट है, तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो रही है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट जिसके 3 हिस्से होते हैं, अपर, फिर ये ट्रांसवर्स और नीचे आ गया हमारा डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि फूड तो एब्जॉर्ब हो चुका है। अब बचा हुआ वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना है, तो पहले ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये ट्रांसवर्स जाएगा, फिर ये डाउनवर्ड आएगा। और इसके अंदर भी छोटे छोटे ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, दीज एब्जॉर्ब द वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर, फालतू का पानी सारा यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, फालतू का पानी, और कुछ सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बचा हुआ वेस्ट दैट कम्स आउट, वो नीचे की तरफ आता है, एंड दिस कम्स आउट थ्रू द रेक्टम, एंड दिस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन नियर अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है, ये भी 7.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन है, 1.5 मीटर के अराउंड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो चौड़ा होता है एज कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आप लिखेंगे which kind of process take place in large intestine, कौन सी प्रोसेस होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। in large intestine क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, in large intestine excess of water and some salts and some soluble salts are absorbed and undigested waste, बाकी का सारा जो undigested food लगा लो, undigested waste comes out through anus, ठीक है। this process is called as egestion, this is known as egestion, इजेक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, वेस्ट को बाहर बॉडी से निकालना, दैट इज नोन एज इजेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द एसोसिएटेड ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, एक दो बार हमारे पास आया हुआ है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स अलग होते हैं। व्हाट आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, द ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, विच आर फंक्शनल फॉर द डाइजेशन प्रोसेस। हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो वो ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती है। और कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे अंदर प्रेजेंट हैं, सबसे पहला हमारा है सलाइवरी ग्लैंड। इसका फंक्शन मैं आपको करा चुकी हूँ, ये आप खुद राइट करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, और ये सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्सट्रैक्ट आप उसमें से लिखेंगे। सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी है लीवर। लीवर का भी आपको मैं फंक्शन करा चुकी हूँ। इससे बाइल जूस सिक्रेट होता है जो क्या करता है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर में तोड़ता है। तीसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे पास है पैनक्रियास। पैनक्रियास से कौन सा जूस निकलता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक जूस निकलता है, और ये पैनक्रिएटिक जूस क्या करता है, इस पैनक्रिएटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, फैट डाइजेस्टिंग एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और ये क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में, पूरे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और चौथा हमारे पास आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड से भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। सो दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यू हैव टू राइट एज इट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन देन द
आपने जो लास्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. सो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑन योर नोटबुक. यू हैव टू राइट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन इन माउथ यू कैन राइट इन द स्मॉल फॉर्म क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं. हाउ डज डाइजेशन टेक प्लेस इन माउथ, हाउ डज डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्टमक, हाउ डज डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. कभी भी लीवर में खाना नहीं जाता, सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में खाना घूमेगा और बाकी सारे प्रोसेसेस उसकी हेल्प करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. थैंक यू.